Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, we are starting with another chapter of reconstitutions of partnership, subtitled Death of Partners. Meaning, when any partner died in the old or existing partnership firm is called death of a partner. A partner who is dead is called deceased partner. A partner may retire from the business on any date as and when he wants, but death may take place on any dates. And after a death of a partner, one cannot remain as a partner of any partnership firm. Therefore, death of a partner means compulsory retirement. तो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाए तो वो एग्जिट नहीं करता है एज ए पार्टनरशिप आफ्टर द डेथ। तो उसी से रिलेटेड है कि हाउ टू कैलकुलेट दी remaining partner value in particular partnership firm. So new profit ratio, the new profit ratio, sharing ratio of the remaining partners may remain the same after the death of one or partner, or they may agree upon new ratio for future business. Depend on the existing partner, जो पार्टनर रह जाएंगे उन पर डिपेंड है कि वो न्यू शेयरिंग पे चले जाए या पहले का जो है शेयर उसी से रिलेटेड वो कैलकुलेट करें। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट के ही जैसा सम है, थोड़ा माइनर चेंज है, उसको हमें समझना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर इज सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सेम एज जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, लगभग वही सी ट्रीटमेंट है। इलस्ट्रेशन 1 से हम समझते हैं। Following is the financial position of Vishal, Sagar and Amar, who were equal partners. Asset is given: goodwill 6,000, machinery 16,000, stock 11,000, debtors 9,000, bank 8,000. Now liability, capital of Vishal 12,000 is given, Sagar 9,000, Amar value is 8,000. Creditor liability payable is 6,000, reserve fund is 9,000, profit and loss is 6,000. Total value 50,000. On 1st October 2012, Amar died and the following adjustment were made. अब यहाँ पर अमर जो पार्टनर है उसका डेथ हो गया, एंड आफ्टर दैट व्हाट द सिचुएशन वाज देयर इज गिवन। नंबर 1, goodwill of the firm was appreciated by 3,600. However, only Amar share in the appreciate value was raised in the book. तो यहाँ पर गुडविल जो अप्रिशिएट किया गया 3,600 और इसमें से अमर का जो शेयर है वो खाली बुक में रेज किया गया, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट। नंबर 2, आरडीडी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, तो ये जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही लिखा जाएगा। नंबर 3, स्टॉक वैल्यू 10,000, मशीनरी एट 14,900, ये रीवैल्यूएशन जो है स्टॉक और मशीन का। नंबर 4, अमाउंट ड्यू अमर वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, तो जो अमाउंट ड्यू है वो ट्रांसफ़र किया एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में। ओके, सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जा सकता है। नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ विशाल एंड सागर। सो फ्रॉम एसेट वी विल स्टार्ट। गुडविल जो है न्यू बैलेंस शीट सागर और विशाल का जो है उसमें गुडविल 6,000 आप लिखोगे, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो 2 कॉलम्स बनाना, इनर और आउटर। ओके, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्मेट बना हुआ है, तो एसेट गुडविल करके है, तो इनर कॉलम में इसलिए ताकि हम एडजस्टमेंट कर सके, तो गुडविल 6,000 आप वैल्यू लिख दोगे। ओके, विल लीव 1 लाइन। देन एंट्री ऑफ बैंक, तो बैंक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट 8,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज मशीनरी, तो मशीनरी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 16,000 है, तो इनर कॉलम में आप 16,000 लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स आई सजेस्ट कि आप 16,000 इनर में लिखेंगे और प्रेजेंट करेंगे कि भाई वैल्यू कैसा डिटेक्ट हुआ है, तो मशीनरी आप 16,000 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है,
तो स्टॉक का जो वैल्यू दिया है 11,000, तो 11,000 आप इनर कॉलम में लिखोगे। ओके, स्टॉक का वैल्यू आप इनर में लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टॉक आप इनर कॉलम में लिखोगे 11,000, उसके लिए एक लीव लाइन करना है एडजस्टमेंट के लिए। डेटस 9,000 है, जैसे यहाँ पर लिखा है 9,000, इनर कॉलम में एक लाइन लीव करना है जो आरडीडी एडजस्टमेंट आगे आने वाला है। ओके, सो ये सारी एंट्री हो जाएगी। अब ये एसेट जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है उसको हमने एसेट में न्यू बैलेंस शीट में लिखा। अब लाइबिलिटी में जो दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, आप वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे कुछ इस तरह। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000 विशाल का, सागर का 9 और 8,000 अमर का। फिर क्रेडिटर का लाइबिलिटी में ही लिखा जाएगा एज इट इज़, जो क्रेडिटर वैल्यू है 6,000। रिज़र्व फंड जो है यहाँ पर जो रिज़र्व फंड दिया 9,000। अब इस रिज़र्व फंड में से सारा रिज़र्व फंड नॉर्मली हम जो एडमिशन या रिटायर करते थे तो ट्रांसफ़र कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर जो है अब एक पार्टनर का डेथ हुआ है तो खाली हम उसका पर्टिकुलर रिज़र्व फंड जो डेथ हुआ है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। ओके, तो बाय रिज़र्व फंड करके आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन 9,000 में से अमर का शेयर जो है वो 1/3 है। अब यहाँ पर कहीं भी रेशो तो नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ बोला इक्वल पार्टनर, तो 3 पार्टनर्स है तो डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो 1/3 होता है। तो रिज़र्व फंड का 1/3 आप निकालेंगे 9,000 डिवाइड बाय 3 तो आपको 3,001 शेयर मिलेगा, यानी अमर का जो शेयर है रिज़र्व फंड का वो 3,000 है। तो आप कुछ इस तरह बाय रिज़र्व फंड करके अमर के कॉलम में 3,000 लिखेंगे। अब 9,000 में से 3,000 अमर का वैल्यू हमने मेंशन कर दिया। बैलेंस 6,000 जो है अब रिज़र्व फंड बोलकर पार्टनर्स कैपिटल में सॉरी लाइबिलिटी में शो करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर का, यानी विशाल और सागर का टोटल 6,000 वैल्यू लिखा जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 6,000 है, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2,000 ईच होता है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर 2,000 2,000 2,000 तीनों पार्टनर में मेंशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है पूरा बैलेंस शीट से हमने एसेट और लाइबिलिटी की एंट्री की। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। गुडविल जैसे ऑफ द फर्म अप्रिशिएट बोला 3,600, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि खाली अमर ओनली अमर शेयर अप्रिशिएट वैल्यू वाज रेज इन द बुक्स, तो हमको इसको कैलकुलेट करना होगा। 3,600 को आप जो है 3 से डिवाइड करो तो आपको 1 शेयर मिलेगा 1,200, 3 12 36 तो आपको 1,200 वैल्यू मिलेगा, 1,200 बोल सकते हो। तो ये वैल्यू जो है ये 1 शेयर होता है, तो ये अमर का शेयर है 1,200, ये रेस किया जाएगा गुडविल में। ओके, तो गुडविल का जो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में यहाँ पर एंट्री किया था 6,000, उसमें ऐड करेंगे एप्रिसिएट वैल्यू 1,200, खाली अमर का शेयर वैल्यू रेस बोला था इसलिए 1,200 यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, और अमर के कॉलम में वो 1,200 वैल्यू बाय गुडविल शो करेंगे। बाय गुडविल सिर्फ अमर के कॉलम में 1,200 शो करेंगे क्योंकि रेज वैल्यू जो है अमर का हुआ था। होप सो ये समझ में आया। फिर से रिपीट करता हूँ, गुडविल का जो है सिर्फ 1,200 वैल्यू रेज होगा क्योंकि अमर का वैल्यू रेज करने बोला था। अमर का शेयर 3,600 में से 1,200 है तो उसको ऐड कर दिया, टोटल हो गया 7,200। सेकेंड इफेक्ट जो है गुडविल बाय गुडविल करके 1,200 पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट इज आरडीडी 5% ऑन डेटर्स बोला है, तो 5% हम 9,000 डेटर्स है उस पर आप कैलकुलेट करेंगे 5%, 10% होता है 900, तो 5% होगा उसका हाफ 450, 450 आप माइनस करेंगे टोटल वैल्यू मिलेगा 8,550। तो अब यहाँ पर जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो 450 है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आप यहाँ पर लिखेंगे 2 RDD 450। अब नेक्स्ट स्टॉक 10,000 यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें क्वेश्चन में तो 11,000 था, तो अब 11 से 10th पे आया, मतलब यहाँ पे डिक्रीज ऑफ एसेट है। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने बोला कि स्टॉक लिखकर 11,000 माइनस 1,000 डेप्रिसिएट करके लिखना है, डेप्रिसिएट 1,000 और आउटर में 10,000 लिखने का, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो गया। तो वो 1,000 का सेकंड इफेक्ट आप जो है 2 स्टॉक करके प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 लिखेंगे। सेम रिटायरमेंट या एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा ही है।
फिर उसके बाद वो उसी लाइन में मशीनरी 14,900 है, अगर क्वेश्चन में देखें तो 16,000 दिया था, तो 16,000 में से 14,900 जो वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है वो है 1100, टोटल वैल्यू डिक्रीज़ हुआ है 1100। तो यहाँ पर अगेन मशीनरी 16,000 लिखना, उसके नीचे आप लिखेंगे डिक्रीज़ या डेप्रिसिएट करके 1100, और आउटर में लिखना 14,900। ओके, तो सेकंड इफेक्ट जो जाएगा टू मशीनरी करके 1,100 या 1100। ओके, नंबर 4, Amar was to be given his share in profit up to the date of that on the estimated profit based previous year profit 12,000। अब ये प्रीवियस ईयर बेस्ड 12,000 का प्रॉफिट है, अब अप टू द डेट ऑफ दैट के हिसाब से कैलकुलेट करना है 12,000 को। तो इसलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करके इसको एज्यूम करना होगा कि 12,000 एजम्पशन है कि 12,000 हुआ था प्रीवियस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ था, 6,000 हुआ था। ओके, तो शेयर ऑफ अमर कितना होगा, तो 1/3 है, तो 1/3 का जो है इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1/3 शेयर ऑफ अमर 6,000 है इंटू 1/3 1/3, तो आपको 2,000 वैल्यू मिलेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलकर आएगा 2,000। तो ये आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक एसेट में शो करेंगे 2,000 का, और एक पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और अमर के कॉलम में 2,000 वैल्यू लिखा जाएगा। ओके, लास्ट नंबर 5, अमाउंट ड्यू टू अमर वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात हुई है, तो ये कैलकुलेशन के बाद हमको वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो डेबिट एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट में तो कोई एंट्री थी ही नहीं, तो यही डेबिट की जो एंट्री वो टोटल करेंगे, आपको 2,550 वैल्यू मिलेगा। सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है 2,550। ओके, और सेम वैल्यू 2,550 जो है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र करके लिखना है, और डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स शेयर। तो प्रॉफिट शेयर जो है पार्टनर्स का वो 1/3 है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 850 ईच आएगा। यहाँ पर विशाल, सागर और अमर अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू विशाल, सागर, अमर अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेम वैल्यू 850 850 850। ओके, अब कैलकुलेट पार्टनर्स कैपिटल का होगा, तो सबसे पहले जो है हम अमर का अकाउंट ही क्लोज कर देते हैं। 8,000 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 और 2,000 आप करेंगे तो 16,200 आपको वैल्यू मिलेगा। सेम आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करो 16,200, इसमें से 850 वैल्यू जो है माइनस करो, तो जो बैलेंस वैल्यू है वो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा। जो बैलेंस वैल्यू वो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा 15,350। बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का कैलकुलेट करो, 9 + 2 11, 11,000 यहाँ लिख दो, इसमें से 850 माइनस करो, 10,150 बैलेंस है। 12,000 प्लस 2,000 14,000 होता है, 14,000 में से 850 माइनस करो 13,150, ये बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिखा जाएगा। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल बोल के 30,150 और 10,150 लिखा जाएगा, और अमर एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बोलकर लाइबिलिटी में 15,350 लिखा जाएगा। तो इस तरह सारी एंट्री हमने कर दी। अब टैली करना है, आप टोटल करेंगे तो आपको 50,650 यहाँ पर मिलेगा। आप एसेट का टोटल करूँगा 7,200 8,000 14,900 10,000 8,550 और 2,000, आपको सेम वैल्यू मिलेगा 50,650। तो कुछ इस तरह डेथ ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन करना होता है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 ये आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 2 आपके लिए होमवर्क है। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।